पहला सेगमेंट जिसका नाम है इल्म नूर है। नाजरीन, एप्लीकेशन पर आपसे एक सवाल किया गया था, अगर अभी तक जवाब नहीं दिया तो एप्लीकेशन ऑन कीजिए। सवाल उसमें यह मौजूद है, इनमें से कौन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ौजा हैं? उम्मे रोमान, उम्मे माबद, उम्मे ऐमन, उम्मे हफ्सा। इन चारों में से एक जवाब सही है। सही जवाब को क्लिक कीजिए। 4 ऑप्शन आपको एप्लीकेशन पर आ रहे होंगे, सही जवाब को क्लिक कीजिए। सिलसिले के आखिर में 5 खुशनसीबों के नामों और आईडीज का ऐलान होगा। इल्म नूर है सेगमेंट में पहला सवाल है ओकाड़ा वालों से। बदनिगाही की नहूसत से मुतालिक इमाम गजाली क्या फरमाते हैं? हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली मिनहाजुल आबिदीन में फरमाते हैं, बाज़ औक़ात एक बार बदनिगाही करने वाला अरसे तक तिलावत कुरान की सआदत से महरूम कर दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह, बदनिगाही लोग करते हैं, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो, टीवी हो या वैसे ही बाज़ारों में, और बाज़ औक़ात नफली इबादतों का सुकून सुरूर छिन जाता है। अल्लाह मुझे और आपको निगाहों की हिफाजत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह दुनिया की मज़म्मत से मुतालिक क्या इरशाद फरमाते हैं? हज़रत फ़ुज़ैल बिन इयाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब नहीं होता जो इमारत बनाकर छोड़ देता है, मुझे उस शख्स पर ताज्जुब है जो इस इमारत को देखकर इबरत हासिल नहीं करता। अल्लाह, जो इस इमारत को देखकर इबरत हासिल नहीं करता। जवाब दुरुस्त दे दिया है। नकियाल वालों से सवाल है, हजरत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि तआला अलैह का हज के लिए निकलने का अंदाज क्या था? हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मरतबा हज के लिए निकले। सफ़र के लिए जब रवाना हुए तो किसी ने पूछा कि या सैयदी, आप सवार होकर क्यों नहीं जा रहे, आप पाप्यादा क्यों चल रहे हैं? तो आपने जवाब दिया कि जब नौकर ग़ुलाम जब अपने आका के यहाँ जाता है उसको राज़ी करने के लिए, तो क्या उसका अंदाज़ कैसा होना चाहिए, क्या उसे सवार होकर जाना चाहिए? खुदा की कसम, अगर मेरा बस चाहे तो मैं मदीना शरीफ में, मक्का शरीफ में मैं हज के लिए मैं अंगारों पे चल के जाऊँ। खुदा की कसम, अगर मैं मक्का मुअज़्ज़मा में अंगारों पर चलता आऊं तो भी कम है। आजिज़ी का अंदाज कैसा था? जवाब दुरुस्त दे दिया है। ओकाड़ा वालों से सवाल है, हर मोमिन को हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किस कदर मोहब्बत होनी चाहिए? हदीस पाक में है, प्यारे का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसके माँ बाप और औलाद से ज़्यादा प्यारा ना हो जाऊँ। यहाँ प्यारे से मुराद तबई महबूब है, ना कि सिर्फ अकली, क्योंकि औलाद को माँ बाप से तबई मोहब्बत होती है और यही मोहब्बत उल्फत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा होनी चाहिए। और बिहम्दिल्लाहि ताला हर मोमिन को हुजूर जान माल माँ बाप सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। क्या बात है, आका से मोहब्बत सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाज़ लोगों की नमाज इन्हें बेहयाई और बुरी बातों से नहीं रोकती, उसकी क्या वजह है? खुजदार वालों से सवाल है। हाय हाय, कई सालों के नमाजी होते हैं मगर गलत काम भी चल रहे होते हैं। वजह क्या है? नमाज तो रोकती है बेहयाई और बुरी बात से। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाहि ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ लोग नमाज को खुशू खुजू और कमा हक जो उसका हक है उस तरह अदा नहीं करते, जिस वजह से कि वो बेहयाई से नहीं रुक पाते। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं कि जिस शख्स की नमाज उसे बेहयाई और बुरी बातों से न रोके उसकी नमाज नमाज ही नहीं। अल्लाह, नमाज ही नहीं, कुछ प्रॉब्लम है नमाज में। चेक कीजिए, क्या गफलत से तो नहीं पढ़ रहे? नमाज के आदाब पूरे हैं क्या? नमाज की फराइज और शराइत पूरी हैं? नमाज भी है और बेहयाई भी है, ये कैसे मुमकिन है? अल्लाह मुझे और आपको सही तरीके से नमाज पढ़ना नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब, अब बारी है निकियाल वालों की, और सवाल ये है कि हुकूकुल इबाद की अहमियत बयान करते हुए हजरत अब्दुल्ला बिन उनैस रहमतुल्लाहि तआला अलैह क्या इरशाद फरमाते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन अनीस क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि
बरोज़ क़यामत अल्लाह तबारक व तआला बरोज़ क़यामत कोई भी जन्नती जन्नत में नहीं दाखिल होगा और कोई भी जहन्नमी दोज़ख में दाखिल नहीं होगा यहाँ तक कि हुकूकुल इबाद का मामला अदा न हो जाए। हुकूकुल इबाद का बदला जब तक अदा ना होगा, जन्नती जन्नत में ना जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में नहीं जाएंगे, पहले हिसाब किताब होगा। जिंदगी ऐसे गुजारें कि किसी का कोई हक हम पर ना हो, किसी की दिल आजारी ना हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो काड़ा वालों से सवाल है, हजरत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु जब नमाज के लिए वुजू करते तो आपकी क्या कैफियत होती थी? हज़रत अली बिन हुसैन जब नमाज के लिए वज़ू करते तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाता। तो जब आपके घर वाले आपसे दरियाफ्त करते कि आपको क्या हो गया है तो आप फरमाते कि क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किसके सामने खड़े होने का इरादा कर रहा हूँ? अल्लाह, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं किसके सामने खड़े होने का इरादा कर रहा हूँ? कहाँ हाजिरी है? नमाज अल्लाह की बारगाह में हाजिरी है। अल्लाह ये कैफियत नसीब फरमाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आज कराची वाले हाजरीन कुछ थोड़े सुस्त नजर आ रहे हैं, जोर से क्या कहेंगे? ठीक है जनाब, सर्दी है मगर आवाज तो निकाले ना। चले खुशदार वाले भाई, वो कौन है जिसे कयामत तक रोजे का सवाब मिलता रहेगा? जिसका इंतकाल रोज़े की हालत में हुआ उसको क़यामत तक रोज़े का सवाब मिलता रहेगा। वाह 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 वाह, नफली रोज़ों की आदत रखिए। अगर रोज़े की हालत में इंतकाल हो गया तो क़यामत तक रोज़ों का सवाब मिलेगा। और चलें, ये बात चली है तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि ठंडा मौसम है, छोटे दिन हैं, कई लोगों का वैसे ही दिन में कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं होता, लंच भी करते हैं तो 2-3 बज जाते हैं, तो कई जगहों पर तो 5 बजे मगरिब हो रही है, तो 2 घंटे मज़ीद अगर कंटिन्यू करके नफली रोज़ों की आदत कर ली जाए तो सुभान अल्लाह, रोज़े की हालत में इंतकाल हो तो क़यामत तक रोज़ों का सवाब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाज़ लोग कहते हैं कि घर में ऊंट की हड्डी रखने से जादू का असर नहीं होता, तो क्या घर में ऊंट की हड्डी रख सकते? ये एक किस्म का टोटका है, ऐसी चीज़ जो शरीयत से ना टकराती हो और उसके ना करने का हुक्म ना आया हो, तो ऐसी चीज़ में कोई मुमानत नहीं है। तो ऊंट की हड्डी रख सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, 3 सवाल थे इस सेगमेंट में, तीनों ने सही जवाब दिए हैं, कोई गलती नहीं की है। चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। 6 और 6। अगला सेगमेंट है जिसका नाम है इश्क के बोल। आइए वो शुरू करते हैं। इश्क के